नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में जमीन सर्वे के काम चल रहे हैं और ऐसे में जमीन सर्वे से जुड़े हुए तमाम मामले को समझना बेहद जरूरी है। देखिए, अब बात खानदानी जमीन को लेकर के हो रही है, क्योंकि देखिए बिहार में ऐसे भी सबसे ज़्यादा अगर ज़मीनें हैं तो वो खानदानी ज़मीनें ही हैं। और देखिए, अब जो मामले सामने आए हैं, आपको बता दें कि देखिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जिस तरह से बातें कही गई है खानदानी ज़मीन को लेकर के, आपको बता दें कि ऐसे भी देखिए बिहार में ज़मीन सर्वे का काम चल रहा है और सर्वे में रोज़ नई नई जानकारी भी दी जा रही है। और इसी कड़ी में देखिए कि खानदानी ज़मीन को लेकर के नियमों के बारे में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जानकारी दी है। खानदानी ज़मीन का अब नया खतियान बनेगा और इसके लिए कई कागजातों की ज़रूरत पड़ेगी। इतना ही नहीं, सर्वे के दौरान ऐसी ज़मीन पाई जाती है जो जोत में हो और उससे संबंधित कोई कागजात नहीं है। ऐसे में ज़मीन के मूल रैयत की खोज होगी। सरकार की खोज में मूल रैयत के नहीं मिलने पर ज़मीन बिहार सरकार की घोषित हो जा सकती है। दरअसल ज़मीन सर्वे में जुड़े एक बंदोबस्त पदाधिकारी ने बताया कि खानदानी ज़मीन का खतियान बनाने के लिए बंटवारे का रजिस्टर्ड दस्तावेज जरूरी है। यदि बंटवारा मौखिक हुआ है या फिर ऐसे कागज़ पर हुआ है जो रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। ऐसी स्थिति में संयुक्त खतियान बनेगा जिसमें साझा परिवार के सभी सदस्यों का नाम दर्ज होगा। इतना ही नहीं, ज़मीन बदलने का मौखिक समझौता भी मान्य नहीं किया जाएगा। अब इस समझौते का रजिस्टर्ड दस्तावेज जरूरी है। अगर आपने स्टाम्प पेपर पर भी समझौता किया है लेकिन वह रजिस्टर्ड नहीं है तो वह मान्य नहीं होगा। ज़मीन की रैयत के संबंध में स्वघोषणा के समय अपनी ज़मीन का रकबा, चौहद्दी, खेसरा की जानकारी, जमाबंदी यानी माल गुजारी रसीद की फ़ोटोकॉपी, खतियान का नकल आदि दस्तावेज देना जरूरी है। अगर ऑनलाइन रसीद कट रही है तो वह रसीद भी देनी होगी। इधर बंदोबस्त पदाधिकारी ने कहा कि अगर आपके पास ज़मीन बदलने का रजिस्टर्ड दस्तावेज है तभी उस नाम से खतियान बनेगा। समझौता रजिस्टर्ड नहीं होने की स्थिति में मूल मालिक के नाम से ही खतियान बनाया जाएगा। वहीं सभी कागजात की जांच और ज़मीन की मापी के बाद जो है रैयत को नया खतियान मिलेगा और नए खतियान में खेसरा नंबर बदल जाएगा, यानी पुराना खेसरा नंबर नहीं रहेगा। उन्हें अपने प्लॉट का नक्शा भी मिलेगा। किसी तरह की गड़बड़ी की स्थिति में अपील करने का मौका दिया जाएगा। वहीं समस्या को ठीक कर अधिकारी प्रपत्र 12 जारी करेंगे। इसके बावजूद अगर सुधार नहीं होता है पर प्रपत्र 14 से अपील किया जा सकता है। तो देखिए, इस तरह की बातें निकल कर सामने आ रही हैं ज़मीन सर्वे को लेकर के कि अब खानदानी ज़मीन को लेकर के जो बातें कही गई है कि अगर मान के चलिए कि बंटवारा हो गया और मौखिक बातें रह गई है तो फिर उसके कोई आधार नहीं बनते हैं। कागजात अगर आपके पास हैं तो कागजात किस तरीके के हैं ये भी देखना बहुत दिलचस्प है और ज़रूरी भी है कि आखिर ज़मीन मामले में देखिए कहा जा रहा है कि जो आपके खानदानी ज़मीन है और उस खानदानी ज़मीन में ऐसे कागजात जो रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर वो भी जो है मान्य नहीं होगा। और इस परिस्थिति में जो बातें कही गई है उसको समझने की ज़रूरत है। और ख़ानदानी ज़मीन को लेकर के देखिए बिहार में जो है कई परेशानी देखने को मिल रही है, क्योंकि जाहिर तौर पर परिवार के अंदर अमूमन क्या हो रहा है कि जो है मौखिक बंटवारे हो जा रहे हैं। और परेशानी वही है कि जब देखिए मौखिक बंटवारे का जो है कहीं कोई साक्ष्य नहीं है, कहीं कोई प्रमाण नहीं है और उसका कोई जो है वो आधारहीन बताया जा रहा है, वो तथ्यहीन बताया जा रहा है। इसीलिए मौखिक बंटवारे को लेकर के कहा गया है कि देखिए मौखिक बंटवारे से बचिए। इन चीज़ों की कोई महत्व नहीं है, कोई जो है इनका कोई साक्ष्य नहीं होता है। इसलिए रजिस्टर्ड जो बंटवारा होगा वही मान्य होगा। बाकी जो कागजात हैं, बाकी जो आपके पास जो भी साक्ष्य है उसके कोई मतलब नहीं रह गए हैं। और यही जानकारी देखिए कुल मिलाकर के निकल कर सामने आ रही है। और कहा जा रहा है कि देखिए मौखिक जानकारी को लेकर के जो बातें कही जा रही है अब उसमें कहा गया है कि रजिस्टर्ड जो दस्तावेज है वो ज़रूरी है और रजिस्टर्ड दस्तावेज को लेकर के ही बातें होंगी। मौखिक जो चीज़ें हैं या जो इस तरह की कागजात हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है उसके कोई मतलब नहीं है। और फिलहाल ज़मीन सर्वे का काम चल रहा है। लगातार सरकार की भी कोशिश है कि ज़मीन सर्वे पर जो है जो भी अपडेट हो, जो भी जो है संतुलित जानकारी हो, जो सही दिशा निर्देश हो वो देने की कोशिश है। और एक बार फिर से देखिए कि किस तरीके से जो है खानदानी ज़मीन को लेकर के चर्चा शुरू हो गई है। और इसमें आप जो है ब्लॉक में जाइए, वहाँ पर जो है जो भी कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे मिलिए, बात करिए और अपने कागजात को वहाँ से निकालने की कोशिश करिए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड।
भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।